प्रिय संस्कृत मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ मुख्य सूक्तियाँ लेकर जो मेघदूतम से हैं। मेघदूतम मित्रों एक खंड काव्य है जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसे गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। जो गा के कहा जाए उसे गीति काव्य मित्रों कहते हैं, और यह खंड काव्य तो है ही। मित्रों, इसमें दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। दो भागों में यह विभक्त है और संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। मित्रों, मंदाक्रांता छंद में टोटल 17 वर्ण होते हैं। एक पद्य में 17 वर्ण होते हैं और 4, 6 और 7 पे यति होती है, विराम होता है। तो मित्रों, मेघदूत का सबसे पहले चलते हैं मंगलाचरण लेकर। मंगलाचरण मित्रों 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो मित्रों, इस मेघदूत में महाकवि कालिदास ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मंगलाचरण क्या है। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं महित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुसु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। अर्थात कोई यक्ष था, वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्षपति कुबेर ने उसे श्राप दे दिया कि वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहो तुम। इससे उसकी महिमा ढल गई या क्षीण हो गई। उसने रामगिरी के आश्रमों में निवास स्थान बनाई अपनी, जहाँ घने छायादार पेड़ थे और जहाँ सीता जी के स्नानों के द्वारा पवित्र हुए जल कुंड से भरे हुए थे। तो आइए देखते हैं अगली सूक्ति क्या है। मित्रों, मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किम पुनर्दूर संस्थे। अर्थात आसमान में सुहाने बादलों के छा जाने पर वर्षा के शीकर बूंदों से थोड़ा भीग जाने पर उनका भी दिल किसी अन्य दशा को प्राप्त हो जाता है, जिनके पास प्रिया है, अपनी प्रिया है, पत्नी है। फिर जिनके पास प्रिया है लेकिन किसी कारणवश दूर है, उनके दिल की क्या दशा होगी। मित्रों, जिनके पास प्रिया है उनका भी दिल ऐसा जब हो जाता है, दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब पानी बरसता है, तो जिनके पास प्रिया नहीं है उनकी क्या दशा होती होगी, यह कवि कालिदास कहते हैं। बहुत बुरी दशा होती है। तो ये दशा चूँकि यक्ष को श्राप मिला हुआ है, उस यक्ष के बारे में बता रहे हैं। अगली सूक्ति है मित्रों, धूमज्योतिः सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघः। है ना। अर्थात धुएं, अग्नि, पानी और हवा, इनका जो जमघट होता है, इनका जो मिलन होता है, इन चारों चीज़ों के मिलने से क्या बना है? मेघ बना है, यानी बादल बना है। बादल किससे बनता है? धुएं से, अग्नि से, पानी से और हवा से। इसका जमघट जहाँ होता है उसे हम बादल कहते हैं। तो इनका जमघट कहाँ और कहाँ मनुष्योचित क्रिया द्वारा संदेश। चूँकि यक्ष जो है, जिसको शाप मिला हुआ है 1 वर्ष का, वह आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में ही बादल को देखता है और उससे अपने प्रिया
को संदेश भेजने के लिए कहता है। तो यही कहा गया कवि के द्वारा कि कहाँ धुएं, अग्नि, धूप, हवा का जमघट एक मेघ, और कहाँ मनुष्यों का समाचार। अगली सूक्ति है मित्रों, कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतनास चेतनेषु। अर्थात जो काम के सताए हुए होते हैं वे चेतन और अचेतन के बीच में दीन होते हैं, अर्थात अंतर ही नहीं कर पाते कि किनसे मैं कहूँ अपना संदेश और किससे न कहूँ। चूँकि मनुष्योचित जो संदेश है वह बादल से कहा जा रहा है, बादल में कहाँ चेतना होती है। अगली सूक्ति है, यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाधमे लब्ध कामा। अर्थात गुणी जन से याचना करना अच्छा है। गुणी लोग जो होते हैं उनसे कोई चीज़ मांगना अच्छा होता है, चाहे वह निष्फल ही रहे, चाहे वह दे या न दे। लेकिन अधम से मांगना, एक नीच व्यक्ति से कोई चीज़ मांगी जाए तो वह सफल भी हो जाए तो भी नहीं लेना चाहिए उसकी सहायता। अगली सूक्ति है मित्रों, आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानाम। अर्थात आशा के बंधन में बंधी हुई स्त्रियां वियोग के दिनों को एक एक करके व्यतीत करती रहती हैं। इस प्रकार विरह की अवधि सनह सनह समाप्त हो जाती है। अगली सूक्ति है मित्रों, न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतया सुकृतापेक्षया संश्रयाय। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। अर्थात क्षुद्रजन भी मित्र के अपने पास आश्रय के लिए आने पर पहले उपकार की बात सोचकर मुँह नहीं मोड़ते। अर्थात कहा गया है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो तो उपकार करते ही हैं, मुख नहीं मोड़ते, लेकिन क्षुद्र व्यक्ति से, एक जो नासमझ व्यक्ति है या जो नीच व्यक्ति है, उससे भी यदि कोई आदमी कोई अपनी बात कहता है तो वो भी उससे मुँह नहीं मोड़ता। और आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं बादल महाराज, आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, ये संदेश भेज रहा हूँ, इसलिए आप हमारी बात को जरूर सुनेंगे। अगली सूक्ति है मित्रों, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात जो चीज़ यानी वस्तु रिक्त होती है वह हल्की होती है, हो जाती है, और जो भारी होती है वह भारी और श्रेष्ठ होती है। जो भरी होती है, जो भरी होती है वह श्रेष्ठ होती है। जिसके अंदर सपोज जैसे बादल ही है, बादल में यदि पानी रहता है तो वह भरा होता है, गुरुता होती है उसमें, और बादल में पानी नहीं है तो उसमें हल्कापन होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी, यह उसके संदर्भ में कही गई बात है कि मनुष्य जो जिसके अंदर गुरुता है, बड़प्पन है, भारीपन है, जिसके पास बड़ी मानसिकता का व्यक्ति है, वही के पास गुरुता होती है। और हल्कापन केवल शरीर से हल्का और बड़ा नहीं होता। जिसके पास हल्कापन होता है वह चाहे शरीर में बहुत मोटा तगड़ा हो, भारी हो, उससे मतलब नहीं है, वह हल्का होता है। कहते हैं कि बड़ा हल्के आदमी है और बड़े गुरुता भरे आदमी हैं। व्यक्तित्व के बड़े आदमी और व्यक्तित्व के छोटे आदमी, ये संदर्भ में समझना चाहिए। अगली सूक्ति है मित्रों, मंदायन्ते न खलु सुहृदा मभ्युपेतार्थ कृत्या। अर्थात मित्र के अभीष्ट कार्य कराने हेतु दिए गए वचन में शिथिलता उचित नहीं होती। क्या?
मित्र के अभीष्ट कार्य कराने हेतु दिए गए वचन में शिथिलता उचित नहीं होती, क्योंकि मित्र कौन है? यक्ष का मित्र बादल है, मेघ है, क्योंकि ये मेघदूतम काव्य है मित्रों, और उसी के संदर्भ में अपना संदेश कहने के लिए यक्ष मेघ से कह रहा है। अगली पंक्ति है मित्रों, अगली सूक्ति है क्या, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः, अर्थात संभोग के आस्वाद को जान चुका कौन सा पुरुष खुली जांघ वाली कामिनी को छोड़ सकने में समर्थ होगा, अर्थात कोई भी नहीं होगा। अगली सूक्ति है मित्रों, केवा न स्युः परिभव पदम निष्फला रंभयत्नाः, अर्थात व्यर्थ के कार्य में लगाने वाले और कौन व्यक्ति अपमानास्पद नहीं होते। व्यर्थ के कार्य में जो लगता है मित्रों, वो निश्चित ही है कि वह अपमानित होता है, अपमानास्पद होता ही है। इसलिए मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने यह बात कही कि केवा न स्युः परिभव पदम निष्फला रंभयत्नाः, जो व्यर्थ के कार्यों में लगते हैं वो अपना अपमानास्पद होते हैं, अपमान उनको आता है, अपमानित होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये पूर्व मेघ की कुछ सूक्तियाँ थीं, और अगला वीडियो हम अगले हफ्ते फिर से लेकर उपस्थित होंगे, जो उत्तर मेघ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो की अगले हफ्ते तक प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय।